हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, डिब्बाबंदी जिसे बोलते हैं क्या, कैनिंग। किसके बारे में बात करेंगे? कैनिंग के बारे में। कैनिंग क्या होता है, ठीक है ना। डिब्बाबंदी क्या होती है, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि डिब्बाबंदी के जो खोज करने वाले हैं वो कौन थे? निकोलस एपर्ट थे। कौन थे? निकोलस एपर्ट थे। निकोलस एपर्ट थे, ठीक। और खोज कब की थी? 1810 में की थी। कब की थी? 1810 में किया था। यानी कि कैनिंग की खोज करने वाले कौन थे? निकोलस एपर्ट थे। और कब किए थे? 1810 में किया था, ठीक है। ये हो गया कि खोज किसने किया और कब किया। फिर उसके बाद बात करते हैं कि कैनिंग यानी डिब्बाबंदी क्या होता है। तो डिब्बाबंदी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें जो है फल एवं सब्जियों में किया जाता है। फल एवं सब्जियों को निर्जमीकृत करके जो है उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो जैसे डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो फल सब्जियों को जो है वायु अवरुद्ध डिब्बों में, इस प्रकार के डिब्बों में फल सब्जियों को वायु अवरुद्ध डिब्बों में तापीय उपचार के माध्यम से, किस माध्यम से? तापीय उपचार के माध्यम से उनको निर्जमीकृत करके उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना या उन्हें ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखना या उनको ज़्यादा समय तक सुरक्षित करने की जो तकनीकी होती है, जो तकनीकी अपनाते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका कैनिंग कहलाता है, डिब्बाबंदी कहलाता है, ठीक। ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। अगर लिखना चाहते हैं तो सीधे से लिख सकते हैं कि फल सब्जियों को वायु अवरुद्ध डिब्बों में तापीय उपचार से उनको निर्जमीकृत करके उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? डिब्बाबंदी कहलाती है। नेक्स्ट बात क्या है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कैनिंग जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कैनिंग जो है तापीय उपचार पर कार्य करता है। किस पर करता है? तापीय उपचार पर कार्य करता है। किस पर करता है? तापीय उपचार पर, तापीय उपचार पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? तापीय उपचार पर कार्य करता है, ठीक है ना। इसमें जो सब्जियों को उपचारित किया जाता है तापीय उपचार के माध्यम से उपचारित किया, यानी कि निर्जमीकृत किया जाता है। उनके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको जो नष्ट किया जाता है, किस माध्यम से किया जाता है? तापीय उपचार के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। ये इसका सिद्धांत हो गया। ये तापीय उपचार क्या है? सिद्धांत है। इस सिद्धांत पे कार्य करता है क्या? डिब्बाबंदी, कैनिंग। जिसको देने वाले कौन थे? निकोलस एपर्ट थे। इसकी खोज करने वाले कब किया था? 1810 में किया था, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं डिब्बाबंदी करने में। यानी डिब्बाबंदी करना है तो कौन कौन से चरणों से होकर हमें गुजरना पड़ेगा, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या करना पड़ता है, तो देखते हैं। आइए तो चरण की बात कर लें तो चरण में जो है स्टेप्स के अंतर्गत सबसे पहला चरण होता है उत्पाद का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद का चुनाव करेंगे, ठीक है। पहला बिंदु क्या होगा? उत्पाद का चुनाव, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? जो फल सब्जियां होती हैं उनको ताजी लेते हैं, मुलायम होनी चाहिए, दाग व खरोच से मुक्त होनी चाहिए। ये तो हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। फिर उसके बाद क्या करते हैं? दूसरी हेडिंग होती है ग्रेडिंग, श्रेणीकरण। पहला आपका चुनाव, उत्पाद का चुनाव हो गया। फिर दूसरा क्या है? श्रेणीकरण। क्या है दूसरा? श्रेणीकरण। श्रेणीकरण यानी जैसे ग्रेडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग, है ना। क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग बोलते हैं। ग्रेडिंग में क्या होता है? ग्रेडिंग में जो फल सब्जियां होती हैं उनको अलग अलग किया जाता है। किस आधार पर करते हैं? वो आपका रंग के आधार पर हो सकता है, साइज यानी कि सॉरी रंग यानी कलर के आधार पर, आकार के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, इन सब के आधार पर जो है फल सब्जियों को ग्रेडिंग कर ली जाती है, यानी कि अलग अलग कर लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? आपको उत्पाद का चुनाव हो गया, ग्रेडिंग हो गई।
फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, धुलाई करते हैं। क्या करते हैं, धुलाई, वॉशिंग। क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं, धुलाई करते हैं। क्यों करते हैं, जो भी उसमें मिट्टी लगी हुई है या कोई भी बैक्टीरिया लगी हुई है तो धुल जाए, इसलिए हम वॉशिंग करते हैं और हमारा जो फल सब्जियाँ एकदम साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। अच्छा, इसको जो धुलने के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं 10 से 20 ppm। कितना, 10 से 20 ppm का प्रयोग किया जाता है धुलाई के लिए। कितना, 10 से 20 ppm का प्रयोग करते हैं। ठीक, धुलाई हो गई। धुलाई के बाद अगला स्टेप आता है छिलाई, यानी कि पीलिंग। धुलाई के बाद छिलाई का प्रोसेस आता है। छिलाई हम कैसे करते हैं, छिलाई के कई मेथड हैं। छिलाई के कई मेथड देखते हैं कौन कौन से मेथड है, तो देख लेते हैं। छिलाई, ठीक है, छिलाई, पीलिंग है ना। छिलाई, छिलाई 3-4 विधियों से किया जाता है मुख्य रूप से। कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया आपका हस्त विधि। कौन सी है, हस्त विधि है। अच्छा, हस्त विधि में क्या होता है, हस्त विधि में जो छिलाई की जाती है, जो फल अनियमित आकार के होते हैं, जो फल अनियमित आकार के होते हैं उनकी छिलाई हाथों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, हाथों के द्वारा की जाती है। जैसे कि कहने का मतलब जो फल बड़े हैं और आकार उनका एक समान नहीं होता है, उन फलों की जो छिलाई है हस्त विधि से करते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, यांत्रिक विधि। किस विधि से, यांत्रिक विधि से। यांत्रिक विधि में क्या करते हैं, यंत्रों के द्वारा छिलाई की जाती है। यानी कि इसमें उस प्रकार के फल या सब्जियां छीली जाती हैं जिनका आकार एक समान होता है, जिनका आकार एक समान होता है, वो किसके द्वारा छीले जाते हैं, यांत्रिक विधि के। फिर नेक्स्ट क्या अंश है आपका, नेक्स्ट है आपका लौ विधि। इसे जो है फ्लैम पीलिंग। कौन सी, फ्लैम पीलिंग। लौ यानी आग की लौ से जो छीले जाते हैं, जिनका छिलका एकदम हल्का होता है, जैसे लहसुन प्याज है, इनका छिलका एकदम हल्का होता है, इनकी जो छिलाई की जाती है लौ के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट कौन सा है, रसायन विधि। रसायन विधि, जिसे आप लाइट पीलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट पीलिंग, जिसे कास्टिक सोडा विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा विधि। इसमें क्या करते हैं, रसायन विधि में कास्टिक सोडा का 2-3% कंटेंट लेते हैं और उसके माध्यम से छिलाई होती है। अच्छा, किन फलों की छिलाई होती है, जिनके छिलके हल्के होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, ठीक है, इन सब की जो छिलाई होती है रसायनिक विधि से की जाती है। तो छिलाई के अंतर्गत कितने मेथड है, हस्त विधि जो हाथों के द्वारा जो असमान आकार के होते हैं, यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि के अंतर्गत जो एक समान आकार के फल सब्जियां होती हैं उनका छिलाई, यांत्रिक लौ जिनका छिलका हल्का होता है, जैसे लहसुन प्याज, उनको जो है लौ, इसे फ्लैम पीलिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लैम पीलिंग। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैम पीलिंग बोलते हैं। रासायनिक विधि कास्टिक सोडा, यानी 2 से 3%। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी छिलाई। छिलाई के बाद क्या करते हैं, कटाई। जो भी सब्जी छीली गई है उसकी फिर हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे। कटाई यानी जैसे जैसा भी फल है, बड़ा है छोटा, उसको 4-5 टुकड़ों में 6 टुकड़ों में कर लेते हैं, काट कर कलेक्ट कर लेते हैं। फिर कटाई हो गई। कटाई के बाद फिर हम करते हैं क्या, ब्लांचिंग। क्या करते हैं, ब्लांचिंग। अगला जो चरण होगा आपका, वो होगा आपका अगला चरण ब्लांचिंग। क्या होगा, ब्लांचिंग, जिसे बोलते हैं क्या, विवर्णन। ब्लांचिंग बोले तो विवर्णन, विवर्णन क्या होता है, विवर्णन, ठीक है। ब्लांचिंग में क्या होता है, भगोने जो पानी का जो क्वथनांक है या टेम्परेचर है वो कितना कर दिया जाता है, टेम्परेचर जो है 80 से 82 अंश सेल्सियस किया जाता है। कितना किया जाता है, 80 से 82 अंश सेल्सियस तापमान कर दिया जाता है। और जो फल सब्जियों के जो टुकड़े हैं जो आपने कलेक्ट किए हैं, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम कितना होता है, 5 से 6 मिनट होता है। कितना, 5 से 6, 4 से 5 मिनट के लिए जो है डालकर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग कितने टेम्परेचर पर करते हैं, 80 से 82 सेल्सियस पर करते हैं, और कितने समय के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए डालकर निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये आपको होता है ब्लांचिंग मेथड। अच्छा, ब्लांचिंग अधिकतर जो है की किस में जाती है, किस क्रॉप के लिए उपयुक्त है, तो ये जो है मटर के लिए उपयुक्त होता है। अगर कैनिंग की बात की जाए कि कैनिंग करने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, तो आपकी मटर है।
ठीक है, कौन सी है, मटर है। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे बात की जाए फल व सब्जियां दोनों का जो है कैनिंग डिब्बाबंदी की जाती है, तो दोनों के लिए टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, क्योंकि सब्जियां जो है क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं और जो फल होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो प्रोसेसिंग मेथड अपनाया जाता है, जैसे फल सब्जियां हैं, जैसे फलों को अगर निर्जमीकृत करना है तो फलों को निर्जमीकृत करने के लिए प्रोसेसिंग में जो है फलों को निर्जमीकृत 100 सेल्सियस तापमान का प्रयोग करते हैं। वहीं पर सब्जियों को निर्जमीकृत करने के लिए 116 से 120 अंश सेल्सियस का प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं, 116 से 120 अंश सेल्सियस तापमान का प्रयोग किया जाता है। और रही बात ब्लांचिंग, तो ब्लांचिंग के लिए जो उपयुक्त फसल है आपकी मटर है, ठीक है, जिसमें कि टेम्परेचर 80 से 82 सेल्सियस किया जाता है और टाइम कितना होना चाहिए, 5 से 6 मिनट, ठीक है। ये आपका हो गया अगला स्टेप, यानी ब्लांचिंग हो गया। ब्लांचिंग हो गई, ब्लांचिंग के बाद क्या करना है, ब्लांचिंग के बाद अगला स्टेप होता है ठंडा करना, फिर उसके बाद भराई करना। तो ठंडा करने में क्या करेंगे, जो आपने उत्पाद है आपका उसको निकालेंगे और खुली हवा में उसको सुखा लेंगे, फैला कर उसे सुखा लेते हैं। फिर जो है उसको भराई, अगला यानी उसी में अगला बिंदु है भराई करना। तो भराई में क्या करते हैं, भराई में जो उत्पाद को डिब्बों में भर दिया जाता है, ठीक है। अब बात आती है भराई कर दिया गया, लेकिन अब भराई करना है तो जैसे फल सब्जियां हैं इनको भरने के लिए कोई ना कोई घोल होना चाहिए। भाई ज़्यादा समय तक सुरक्षित आप कैसे रखेंगे, उनका जो फ्लेवर है, स्वाद है, उसको कैसे मेंटेन रखेंगे, ठीक है, वो जैसे हैं जैसे का तैसा कैसे रहेंगे। तो ये सब बातें भी ध्यान देना जरूरी है। तो जो फल होते हैं, फलों को किस में रखा जाता है, तो फलों को जो है सिरप में रखा जाता है और सब्जियों को ब्राइन में रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं सिरप क्या होता है और ब्राइन क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। जो सिरप होता है, सिरप होता है, यानी ये चीनी का घोल होता है। क्या होता है, चीनी का घोल होता है। चीनी का घोल क्या कहलाता है, सिरप कहलाता है, चीनी के घोल होता है। इसमें जो चीनी की मात्रा होती है 25 से 30% डाली जाती है। कितनी होती है, 25 से 30% चीनी मिलाई जाती है। तो फलों को जो है, फलों को चीनी के घोल में रखते हैं, ठीक है। क्या करता है, जो फल होते हैं उनका जो फ्लेवर होता है, जो स्वाद होता है, उसको मेंटेन रखता है। और चीनी का घोल क्या कहलाता है, आपका सिरप कहलाता है। सब्जियों को किस में रखते हैं, ब्राइन में रखते हैं। ब्राइन क्या होता है, नमक का घोल होता है, नमक का घोल होता है। अच्छा, इसमें नमक का घोल में नमक का कंटेंट कितना होता है, 1 से 3% होता है। कितना होता है, 1 से 3% होता है, जो कि सब्जियों के तापमान को एकदम बढ़िया बनाए रखता है, ठीक है ना, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये उतनी बातें हो गई, यानी भराई कर दिया, डिब्बों में उत्पाद को भर दिया और उसमें फल है तो उसमें सिरप डाल दिया और अगर सब्जियां हैं तो ब्राइन डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, भराई के बाद अगला स्टेप क्या होता है, भराई के बाद फिर होता है जो भरते समय उसमें कुछ ना कुछ जो खाली जगह होती है उसमें वायु भर जाती है। क्या भर जाती है, वायु। तो अगला बिंदु होगा वायु का निष्कासन, एयर एग्जॉस्टिंग। तो वायु कैसे निकालते हैं सॉरी, वायु कैसे निकालते हैं, तो वायु निकालने के लिए हम उन डिब्बों को गर्म करते हैं। कितने टेम्परेचर पर उनको रखा जाता है, 70 से 74 सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। तो उनके जो डिब्बों से जो वायु उसमें होती है वो निष्कासित हो जाती है। फिर उसके बाद उसमें कैंसिलर यानी ढक्कन लगा दिया जाता है। ढक्कन लगाने के बाद उनको अगला स्टेप क्या होता है, ढक्कन लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है लेबलिंग करना होता है। क्या होता है, लेबलिंग मतलब लेबल लगाना। लेबल लगाने के अंतर्गत क्या क्या आता है, उत्पाद किस कंपनी के द्वारा बना है, यानी जो निर्माता है उसका नाम होता है, निर्माता कंपनी का नाम होता है, कब बना है उसका डाटा होता है, कब तक वो सुरक्षित रहेगा उसका डाटा होता है। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, भंडारण किया जाता है। किया जाता है, भंडारण के लिए क्या करते हैं, एक शुष्क स्थान होता है, सुरक्षित स्थान होता है, जहाँ पर ले जाकर बोतलों को रख दिया जाता है। तो ये सारे आपके थे कैनिंग के स्टेप। तो आपका जो यूनिट था डिब्बाबंदी वो हुआ कंप्लीट, ठीक है ना, बातों ही बातों में डिब्बाबंदी हो गया। तो इतना प्रोसेस था कैनिंग के अंतर्गत, जिसमें कि इतने सारे स्टेप थे। कुछ
जिसमें कि डिब्बाबंदी के अंतर्गत जैसे कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जैसे हो गया ब्लांचिंग हो गया, ब्लांचिंग में टेम्परेचर कितना होता है, 80 से 82 सेल्सियस होता है, कितने समय के लिए होता है, 4-5 मिनट के लिए होता है, 4-5 मिनट के लिए डालते हैं। कुछ विशेष बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है। और जैसे कैनिंग है, कैनिंग की खोज किसने किया, निकोलस एपर्ट ने किया। और कैनिंग को एपर्टाइजेशन भी कहा जाता है, निकोलस एपर्ट के नाम पर एपर्टाइजेशन भी कहा जाता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा माना जा रहा है, यानी कि पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत पर कैनिंग कार्य करता है। तो ये जो है तापीय उपचार के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें जो शून्य जीवों को निर्जमीकृत किया जाता है या नष्ट किया जाता है, ठीक है। या ये कह लीजिए कि जो एंजाइम होते हैं उनको इनएक्टिव कैसे किया जाता है, तो इनएक्टिव इसी माध्यम से किया जाता है, तापीय उपचार के माध्यम से, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।